भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की पुण्यतिथि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अर्पित की श्रद्धांजलि। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी के घर ईडी का छापा, भाई अरशद सोलंकी के ठिकानों पर भी ईडी का छापा। आगरा फोर्ट मेट्रो स्टेशन का बदला नाम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर होगा मेट्रो स्टेशन का नाम, सीएम योगी ने किया ऐलान। राहुल गांधी पर बरसे उन्नाव सांसद साक्षी महाराज, कहा राहुल गांधी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर कसा तंज, कहा भाजपा के 400 सीटें जीतने के दावों में कोई दम नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज खबर। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से रूबरू होने का, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस ने अंबेडकर नगर में फ्लैग मार्च कर व चौपाल लगाकर आम जनमानस को संवाद को पूरा कर लिया। जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस ने अपने अपने क्षेत्रों में पड़ने वाले मतदान स्थल का निरीक्षण किया है, साथ ही सभी स्थिति में अवगत हुए और पुलिस द्वारा संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की भी जानकारी ली जा रही है। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत जनपद अंबेडकर नगर में लगभग 1900 के आसपास बूथों पर मतदान होना है। पुलिस की सभी थाने और सर्कल की टीमों द्वारा सभी मतदान केंद्रों का भ्रमण पूर्ण किया जा चुका है। लगभग जनपद में 25,000 लोगों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध पाबंदी की कार्रवाई भी की जा चुकी है। हमारे यहाँ लगभग जो 9,000 शस्त्र है उनको भी सत्यापित किया जा चुका है और अधिसूचना लगते हुए उनको भी जमा कराने की कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय रक्षा बल सीआईएसएफ की एक कंपनी वो भी हमारे पास आकर हमारे जनपद में उपलब्ध हो चुकी है और उसको भी पूरी तरह से एरिया फेमिलाइजेशन करा दिया जा चुका है तथा शीघ्र ही उनका फ्लैग मार्च भी हमारे स्थानीय पुलिस के साथ प्रारंभ कर दिया जाएगा। हमारे पास जो पीएसी की एक कंपनी है, सीआईएसएफ की कंपनी है और हमारी जनपदीय पुलिस, ये सब मिलकर सभी लोगों से समन्वय स्थापित करते हुए, संवाद स्थापित करते हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए अपने पूरी जो प्रयास है। खबर अमरोहा के मंडी धनौरा थाना क्षेत्र से है, जहां बस में शॉर्ट सर्किट होने से अचानक आग लग गई। वहीं आग लगते ही बस में मौजूद लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। इस दौरान दमकल विभाग सूचना के बावजूद मौके पर नहीं पहुंचा, जिसके चलते बस जलकर राख हो गई। वहीं बस चालक बस छोड़कर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के अपने ही समाजवादी पार्टी से रूठे हुए हैं। हाल ही में समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा देने वाले सपा नेता सलीम इकबाल शेरवानी एवं पूर्व मंत्री आबिद रजा ने अब समाजवादी पार्टी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया। वहीं बदायूं के सहसवान में सपा नेता सलीम इकबाल शेरवानी, आबिद रजा एवं योगेंद्र तोमर ने सेकुलर महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद रही। वहीं जहां सलीम इकबाल व आबिद रजा समेत अन्य नेताओं ने सपा के खिलाफ जमकर निशाना साधा। ये बगैर सेकुलरिज्म के नहीं चल सकता। मैंने कई दफ़ा बयान में ये कहा कि अगर मैं एक मुसलमान हूँ और मैं अपने मुल्क में सुरक्षित अपने आप को महसूस करता हूँ, सेकुलर महसूस करता हूँ, तो इसका पूरा क्रेडिट हिंदुओं को जाता है जो 80% हैं। वो मेरी रक्षा करते हैं, वो मुझे सेकुलर महसूस कराते हैं। और आज ये सेकुलरिज्म जो है ये बहुत हद तक ख़त्म होता चला जा रहा है। आज चुनाव जो होते हैं वो ऐसे नारों पे लड़े जाते हैं जो सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ा रहा है। तो हम एक फ्रंट ऐसा बनाना चाहते हैं जिसमें कि हम सेकुलरिज्म को सबसे आगे रखें, हम उतनी ही इज्जत हर हिंदू मुसलमान को दें, हम उतना ही प्यार उनसे बराबर से करें और अपने। होली का त्योहार अब करीब है। बाजारों में केमिकल युक्त रंग, अबीर, गुलाल की भरमार है, जिसे देखते हुए बांदा की महिलाओं ने इस बार केमिकल मुक्त ऑर्गेनिक गुलाल तैयार किया है, जो कि लोगों को बहुत पसंद आया, जिसकी डिमांड अब लोगों से तेजी से बढ़ रही है। इसको लेकर महिलाओं का कहना है कि इस गुलाल में ना तो किसी प्रकार की कोई केमिकल मिलाया गया है जिससे स्किन प्रभावित हो, या गुलाल शुद्ध तरीके से सब्जियों के रस से सुखाकर उसमें अरारोट मिलाकर बनाया जा रहा है। हमको ये प्रशिक्षण डूरा विभाग से दिलवाया गया है, डीएम मैम के आदेश के द्वारा, और ये ऑर्गेनिक है गुलाल। ये इसमें कोई खाद वगैरह का जैसा सिस्टम रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमको नुकसान करेगा। ऑर्गेनिक मतलब जैसे फल और सब्जियों से बनाया गया है, तो ये किसी को नुकसान है, हल्दी है, ऐसी चीज़ों से। तो ये चीज़ें हमारे चेहरे के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो हम अपने अरारोट में मिलाकर, जैसे अगर पालक का बनाना तो पालक का पहले हम लोग रस निकालते हैं, फिर उसको अरारोट में मिलाकर और फिर उसमें उसको अच्छे तरह से मिक्स करके 2 दिन धूप में सुखाते हैं।
अच्छी तरह से, फिर उसमें एसेंशियल ऑयल का यूज करते हैं। उसके बाद हम पैकिंग करते हैं और अपना खुद का स्टिकर लगवाते हैं। लगभग हम बना चुके हैं 1,000 के लगभग हमारा निकल चुका है बनकर, और प्रतिदिन हमारा काम चल रहा है, और जितनी डिमांड होगी हम उतना ये हम लोग ये मतलब हम जैविक तरीके से बना रहे हैं, जैसे फल और सब्जियों द्वारा। पहले हम लोग 1 किलो अरारोट लेते हैं, फिर उसमें पालक लेते हैं और पालक को मतलब पीस कर फिर उसका रसा पिलाकर हाथों से रगड़कर उसे बनाते हैं। इसका मार्केटिंग करते हैं और इसमें 15 से 20 लेडीजें काम करती हैं। इसका प्रशिक्षण हमें ढूंढा ऑफिस से मिला था और वो श्री डीएम मैडम द्वारा। अभी तक हमने बहुत सारा बनाया। अभी हमने 1,000 तक का बनाया और अभी अगर हमें ऑर्डर मिलते रहेंगे तो इसी तरह हम 15,000 तक बनाते हैं। और अभी हमारा अंदर काम चल भी रहा है, कुछ महिलाएं बना भी रही। कहते हैं कि अगर जीवन कोई कुछ ठान ले तो कोई काम असंभव नहीं। इसी क्रम में जनपद बहराइच की एक महिला ने गांवों में जाकर पानी की गुणवत्ता के बारे में लोगों को बताया एवं दूषित जल से छोटे बच्चों को होने वाली बीमारियों के बारे में भी लोगों को जानकारी देकर शुद्ध पेयजल पीने के बारे में लोगों को जागरूक किया। बता दें कि भारत सरकार एवं जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित जल जीवन मिशन के अंतर्गत महिला दिवस पर बहराइच के ब्लॉक हुजूरपुर अंतर्गत सरखना गांव की रहने वाली महिला प्रेमलता को जल जीवन मिशन में उत्कृष्ट कार्य करने पर दिल्ली बुलाया गया है। पहले भोर होते ही गांव के बाहर हैंडपंप पर जाना, पानी लेने, खाना बनाने के लिए, पीने के लिए, कपड़ा धोने के लिए हमें पानी इकट्ठा करना पड़ता था। हालत इतनी ख़राब हो जाती थी कि आपको क्या बताएं। इस पानी का सेवन करने दिन भर गांव में परेशानियां ही आती थी। पेट दर्द, उल्टी, दस्त होना, दांत में पीलापन, हाथ और पैरों में छाले होना, हड्डियों में सूजन आना, समस्या हो जाती थी। जब पहली बार मिशन से जुड़ी कुछ लोगों ने गांव में आकर मीटिंग की, हमने उस मीटिंग में हिस्सा लिया। मैंने अपने ब्लॉक में हुजूरपुर ट्रेनिंग भी किया। जल गुणवत्ता जांच होने और उनके जांच महिलाओं को मैंने सिखाया कि आपके पानी में कितना दूषित पानी है, कितना आयरन मिलता है, कितना क्लोराइन मिलता है। वो बैठक में मैंने बताया। 5 लोग ट्रेनिंग किए, 5 को और मैंने जोड़ा कि इतना हमारे नल का पानी दूषित। बहराइच में मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही वृद्ध विधवा मां के साथ कुछ इस तरह का बर्ताव किया है कि अब वह मां दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो चुकी है। जबकि सरकार का दावा है कि बुजुर्ग मां बाप को बच्चे घर से बेघर नहीं कर सकते। मामला बहराइच के थाना दरगाह क्षेत्र का है, जहां की रहने वाली अर्चना पांडे ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई। मामला ये है कि बेटा हमारे घर से ही निकाल दिया है और हम इधर उधर भटक रहे हैं। और वहाँ गए, यहाँ डीएम के पास आए, बड़ा बेटा कि हम नीचे नहीं रहने देंगे, ऊपर रहो। कचहरी में है बाबू जिला जज। हम आज यहीं आए हैं, जिला जज से मिले, फिर उसके बाद सोचे डीएम से मिल लेंगे, सबसे मिल लेंगे। दरगाह थाना गए, वहाँ नहीं सुनवाई हुई। एसपी वहाँ गए, जहाँ एसपी बैठते हैं, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं, कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। अब हम यही चाहते हैं कि हमको नीचे रहने दिया जाए, यही हम। उत्तर प्रदेश के चंदौली पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने गांधी परिवार से रायबरेली और अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि मुझे तो लगा था कि गांधी परिवार पलायन कर गया, क्योंकि उनके प्लानिंग में यूपी कहीं नजर नहीं आता था। राहुल गांधी वायनाड में जाकर यूपी के लोगों के लिए जो शब्द बोलते हैं वो उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। मुझे तो लगता था गांधी परिवार पलायन कर गया है, पर उनकी प्लानिंग में उत्तर प्रदेश कहीं नजर ही नहीं आता था। राहुल गांधी जी तो वायनाड में जाकर उत्तर प्रदेश के लिए जो शब्द बोलते थे यहाँ के लोगों के लिए, वो उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। और आपने तो देखा, जब आप आए थे तो 40 लोग आसपास नजर नहीं आए। क्या सोच के चुनाव लड़ेंगे? वायनाड में भी कम्युनिस्टों ने रंग दिखा दिया है और उत्तर प्रदेश की जनता तो करारा जवाब देने का इंतजार कर रही है। ये इंडी अलायंस घमंड और अहंकार से भरा हुआ है। ममता बनर्जी इनके कार्यक्रम में नहीं आती है। अखिलेश जी नखरे नखरे करके फिर आने की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में इनके आने से पहले कई लोग इस्तीफा दे देते हैं और गुजरात की भी वही हालत है। पूर्व मंत्री, विधायक और बड़े नेता भी इस्तीफा। दूल्हा हेलीकॉप्टर से पहुंचा सिवान। देवरिया जनपद के भटनी ब्लॉक पे ग्रामपुर गांव निवासी आशीष राज सिंह के यहां शादी समारोह था, जिसमें रामपुर के आशीष राज सिंह हेलीकॉप्टर में बैठकर जिला सिवान गांव नरेंद्रपुर थाना
अंदर के लिए गए। इस दौरान महेंद्र कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी शुरू से ही इच्छा थी कि हम अपने बेटे की शादी हेलीकॉप्टर में बैठकर बारात ले जाएं। भाई हम लोग की खुशी थी कि जो हेलीकॉप्टर से अपने लड़के का बारात ले चलेंगे। ये जाएगा कनिष्का होटल, वहीं से कनिष्क विहार कॉलोनी है सिवान के। खुशी का अब क्या बताया जाए, अब भगवान की कृपा है, ये सब हो रहा है। बर बधू इसी तरह खुशहाल हमेशा उसका ज़िंदगी बनी रहे, यही मेरी मनोकामना है। ये मेरे पहले से विचार था, आज पहले से कि अपने बच्चे का। मैं योगी सत्यनाथ और झांसी के पास हमारा आश्रम है, वहाँ से आया हूँ। गोरक्षपीठ गोरखपुर का शिष्य हूँ। आज हमारे प्रिय शिष्य महेंद्र सिंह जी के सुपुत्र की विवाह है और उसमें उन्होंने हेलीकॉप्टर के द्वारा जो बारात जा रही है और फिर विदा भी उसी से होगी। ये उनका भाव था कि हम अपने बच्चे का बड़े सत्कार के साथ विवाह संपन्न करें। तो हमने देखा कि 3 दिन से निरंतर मेहमानों के जो स्वागत किया है, धार्मिक कार्यक्रम किए हैं, जिस तरह से उन्हें हर्षोल्लास के साथ अपने बच्चे का विवाह संपन्न किया है। हमारी गुरु गोरक्षनाथ से और भगवान श्री राम से यही प्रार्थना है कि उनके जीवन में सुख प्रदान करें, शांति प्रदान करें, उन्हें समृद्धि। मैं महेंद्र जी कैप्टन संजय कुमार शर्मा हूँ। फ्लाई ओला कंपनी है जो कि खजुराहो में है, उसके अंदर हम काम करते हैं। और हमारा एक काम है कि जो सवारी हैं, जो भी इसकी रिक्विजिशन करता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं। और ये अभी जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ गया है। लोग जो हैं वो चाहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह हम भी हेलीकॉप्टर में जाएं। और आपको पता है कि अभी एविएशन इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा आया है और हम कोशिश करते हैं कि जो जहाँ पर गए हैं तो वहाँ पर लोग और खुश हों। जैसे आज आए हैं तो आसपास का जो माहौल है उसको देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि सभी जो हैं वो शादी के लिए आए हैं और दूल्हा दुल्हन जब जाएंगे तो और खुशी होगी और उससे जो है लोगों को भी पता लगेगा कि इंडिया के। यूपी के हमीरपुर जिले के रहने वाली 2 किशोरियों के साथ कानपुर जिले के छाटमपुर में ईंट भट्टे में सामूहिक दुष्कर्म के बाद किशोरियों ने आत्महत्या कर ली थी। वहीं इसके अब 1 सप्ताह बाद पीड़ित पिता ने भी फंदा लगाकर अपनी जान दे दी है। वहीं ग्रामीणों में चर्चा है कि आरोपी भट्टा संचालकों की ओर से परिवार को राजीनामा करने की धमकी मिल रही थी, जिसके चलते पिता ने आत्मघाती कदम उठाया है। कल 6 मार्च 2024 को जनपद हमीरपुर के थाना सिसोरा क्षेत्र में एक व्यक्ति राकेश निषाद, जिनकी उम्र करीबन 50 वर्ष है, की मृत्यु हो जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पर एसएचओ और सीओ द्वारा पहुंचा गया। फॉरेंसिक टीम के द्वारा वहां से एविडेंसेस कलेक्ट किए गए। शव का पंचायतनामा भरवा के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। परिवारजनों से तहरीर प्राप्त करके इसमें उचित प्रदान। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें मां, उसकी 2 बेटियों समेत 3 की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं कार की पेड़ से टक्कर इतनी भयंकर थी कि कार 2 हिस्सों में बट गई, जिसके बाद एम्बुलेंस द्वारा घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मैं मार्तंड प्रकाश सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी हरदोई। आज शाम को थाना क्षेत्र टणियावा के हरिहरपुर ग्राम के पास एक मारुति जेन ओल्ड मॉडल की गाड़ी में 7 लोग सवार होकर जा रहे थे, जो तेज गति के नाते अनियंत्रित हो गए और एक पेड़ से टकरा गए, जिसमें एक महिला और 2 बच्चों की मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जिला चिकित्सालय में, जहां उनका इलाज चल रहा है। अग्रिम कार्रवाई पुलिस द्वारा पंचायतनामा पोस्टमार्टम की है। हरदोई के सांडी थाना क्षेत्र की तालेपुरवा गांव में दबंग की दबंगई देखने को मिली, जहां पर एक युवक अपने खेत की रखवाली कर रहा था। वहीं पर बाइक सवार दबंगों ने सड़क पर खींचकर लाठी डंडों से पीट कर उसको मौत के घाट उतार दिया। और फिर भैया आई पत गए और बिंदी पर कटकटाए के और फिर बिंदी पर हमने कहा भैया काहे बिंदी पर मन जाओ और इन्हें उठाओ पत्थर मत दो कैला थे और फिर उठाओ पत्थर नहीं लगो, फिर उठाई थमड़िया बच्चे दे मारी उखारी टेबा उखारो 9 लोग। अब हम जाओ नहीं बताए थकत कहाँ के रहने वाले हैं, हाँ पहचान नहीं पाता है। हाँ हम उन्हें थकन से पहचान ली भैया उन्हें। हाँ मैं नहीं कह अरियोम पर बिंदे और टिटुआ पर बिंदे, अब 9 लोग बिंदे डाले। यहाँ पे वो लोग आए उधर से और पहले 2 लोग गांव के गए, फिर वहां से आए, वैसे आए उन्होंने वो खड़े थे ही कान पे
और बस मारने लगे और फिर उनको उठाया, फिर मारा, फिर गिर गए, फिर छोड़ दिया, वो भाग गए। वो 8-9 लोग थे। ये मामला थाना सांडी अंतर्गत दसूलपुरा का है, जहां पर एक पक्ष से कैलाश, हरिओम एवं विकट राम थे, दूसरे पक्ष से अभिषेक, ऋषभ एवं अन्य थे। ये सभी एक रास्ते से मोटरसाइकिल पे सवार होकर आ रहे थे, तभी पास को आगे जाने को लेकर वाद विवाद का घटना हुआ। इसमें हल्की मारपीट हुई। उसके बाद दूसरा पक्ष, प्रथम पक्ष अपने घर चला गया, दूसरा पक्ष अपने परिवारजनों को बुला लिया। उसी में हरिओम के घर पे जाके वहाँ पे मारपीट हुई, जिसमें कैलाश को दूसरे पक्ष द्वारा एक ईंट से प्रहार किया, जिसमें उसकी मौके पर मृत्यु हो गई है। इसमें परिजन द्वारा तहरीर ली जा रही है एवं शव को कब्जे में लेकर पंचायत में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है एवं अभियुक्तों को तलाश की जा रही है। जल्द ही इनको गिरफ्तार कर। जौनपुर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह ने नगर के एक होटल में प्रेस वार्ता की, जहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रत्याशी बनाए जाने पर मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। शीर्ष नेतृत्व ने मेरे ऊपर जो भरोसा जताया है उस पर पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करूंगा। झांसी के मौच में भाजपा संयुक्त जिला मोर्चा की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अशोक गिरी ने की। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नरोत्तम मिश्रा व भानु प्रताप वर्मा शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम में गौराठा विधायक जवाहरलाल राजपूत भी मौजूद रहे। ये हमारे लोकसभा जालौन लोकसभा का जो है सभी हमारे जो मोर्चे हैं उनका संयुक्त मोर्चे का ये कार्यक्रम था, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी और कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय श्री प्रकाश पाल जी उपस्थित रहे। ये तो प्रदर्शन सबको दिखाई पड़ रहा है कि इस बार जो है जो दूसरे दल के माफिया अतीक अहमद के शार्प शूटर अब्दुल कवी के 2 भाइयों, जिन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज था, कई माह से फरार चल रहे थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि दोनों भाई पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार चल रहे थे। वहीं गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों भाइयों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। देखिए, ये अब्दुल कवी के भाई जो सरायकिल के मुकदमा अपराध संख्या 42/23 जो इनके घर से विस्फोटक और तमाम अवैध शस्त्र बरामद हुए थे उसके बारे में दर्ज था। उससे संबंध में आज अब्दुल कवी के 2 भाई, एक अब्दुल मुगनी है और दूसरा मोहम्मद हई है, इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनको न्यायालय भेजा जा रहा है और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है, जो गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई है, उसके अंतर्गत हम लोग इसमें आगे प्रक्रिया करेंगे। नहीं, उनके यहाँ से विस्फोटक और अवैध शस्त्र पहले से बरामद हुआ। लोकसभा चुनाव से पहले अपलादन एस के महत्वपूर्ण बैठक हुई, जहां बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में तैयारियों पर रणनीति बना रही है। वहीं अनुप्रिया पटेल की बैठक में पूरी यूपी से पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उसके प्रति सभी कार्यकर्ताओं को कमर कसने का आह्वान किया है और हमारे सभी कार्यकर्ता पूरे जोशो खरोश के साथ इस 2024 के लोकसभा चुनाव के मैदान में एनडीए गठबंधन के घटक दलों का जो भी प्रत्याशी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर जहां भी चुनाव के मैदान में होगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने प्रयागराज में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा, हम इंडिया गठबंधन और इनके साथ जो पीडीए परिवार है वह परिवर्तन लाने का काम करेगा। जो लोग 40 और 400 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं, उनके दावों में कोई दम नहीं है। इंडिया गठबंधन और पीडीए मिलकर बीजेपी को 400 सीटों पर हराने का काम करेगा। कितनी लिखने को मिलती है, सोचो वही सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसने दिए हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, स्वीकार नहीं कर पा रही है। और कितने महीने का समय मांग रहे हैं? 6 महीने का समय। इससे बड़ा भ्रष्टाचार कोई नहीं हो सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई सूची मांग रहा है उससे सरकार भाग रही हो। भाजपा सांसद साक्षी महाराज अपने बेबाक बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते। उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर से कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। साक्षी महाराज ने राहुल गांधी के हिंदू होने पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। साक्षी ने कहा कि राहुल गांधी का डीएनए टेस्ट हो जाना चाहिए। कभी कोई हिंदू कोट के ऊपर जनेऊ नहीं पहनता, उनके कोट के ऊपर का जनेऊ ही बताता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इस प्रकार से मछली बिना पानी के तड़पती है। कांग्रेस का यही हाल हो गया है। पूरी कांग्रेस, राहुल गांधी छटपटा रहे हैं, कभी भारत जोड़ो यात्रा, कभी अन्याय यात्रा। जिन लोगों ने भारत को तोड़ा, जोड़ो यात्रा,
अन्याय किया, न्याय यात्रा। और ये सदा इन लोगों का जुड़ाव विदेशों के साथ रहा। परंपरा से ये विदेशों के हितैषी रहे, राष्ट्र के विरोधी रहे हैं, उन्हीं गतिविधियों में आज भी संलिप्त हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।